नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया नाथ पब्लिकेशन की आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की एक और नई बुक का रिव्यू लेकर आपके सामने पूरे वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बात करने वाले हम नाथ पब्लिकेशन की नवीन संस्करण है और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड शिक्षक सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए महत्वपूर्ण बुक है। और एसएसटी की सभी किताबों का रिव्यू हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से सारी बुक के आप वीडियो आराम से देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। इसको ऑनलाइन खरीदने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो और ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एसएसटी की और एसएसटी में भूगोल की। सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की एनसीईआरटी एंड आरबीएससी का सार इस किताब के अंदर देखने को आपको मिल जाएगा। कक्षा 6 से 12 तक का इसके अंदर समावेश किया गया है। तो आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी के लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भूगोल की किताब है, ज्योग्राफी की। अगर राइटर की बात करते तो राइटर इसके के.सी. गोदारा सर है और एच.पी. टेलर सर है। दोनों ने मिलकर इसका लेखन कार्य किया है। ये कवर पृष्ठ इसका के अंदर का पृष्ठ आप देख चुके हो। के.सी. गोदारा सर जो उप प्रधानाचार्य है और एच.पी. टेलर जो व्याख्याता है, इन्होंने इसका लेखन कार्य किया है। अब अगर बात करते हैं अनुक्रमणिका की, नाथ पब्लिकेशन की, तो अनुक्रमणिका के अंदर पूरी तरह से अपडेट किताब है। पूरी तरह से 2022 में प्रथम संस्करण निकाला गया था और द्वितीय संस्करण है भूगोल का नाथ पब्लिकेशन का। पूरी तरह से अपडेट है भूगोल में। और सबसे खास विशेषता ये है कि जो नए जिले बने हैं, पहले जो 33 जिले और 7 संभाग थे, अब नए जिले 50 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं। उसके अनुसार पूरी तरह से भूगोल की अपडेट किताब है। अनुक्रमणिका की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, वो सारे सिलेबस पे आधारित है। आपको संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड दोनों के लिए महत्वपूर्ण बुक है भूगोल के लिए। पहला टॉपिक इसके अंदर दे रखा है, जैसे पहला टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ एवं इसके प्रभाव। दूसरा टॉपिक दे रखा है अक्षांश देशांतर। तीसरा टॉपिक पृथ्वी का अभ्यंतर। चौथा टॉपिक दे रखा है महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति। पांचवा टॉपिक दे रखा है भूकंप एवं सुनामी। छठा टॉपिक दे रखा है ज्वालामुखी। सातवां टॉपिक दे रखा है वायुमंडल संगठन। आठवां टॉपिक दे रखा है सूर्यताप आतपन। और नवा टॉपिक दे रखा है वायुदाब पेटियां एवं पवने। 10वां टॉपिक दे रखा है वर्षण। 11वां टॉपिक दे रखा है महासागरीय धाराएं। 12वां टॉपिक दे रखा है ज्वार भाटा। 13वां टॉपिक दे रखा है प्रवाल भित्तियां। 14वां टॉपिक दे रखा है भारत भौतिक विशेषताएं। 15 नंबर का टॉपिक दे रखा है भारत की जलवायु। 16वां टॉपिक दे रखा है भारत मृदाएं। 17 नंबर पर भारत प्राकृतिक वनस्पति। 18 पे जैविक विविधता यानी जैव विविधता। 19 पे दे रखा है भारत अफवाह। 20 पर दे रखा है भारत कृषि के प्रमुख प्रकार एवं मुख्य फसलें। 21 पे दे रखा है भारत उद्योग। 22 पर दे रखा है भारत जनसंख्या। किताब के अंदर की अगर बात करते हैं, पहला टॉपिक दे रखा है पृथ्वी की गतियां एवं इसके प्रभाव यानी मोशन ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट। इसके अंदर जो पृथ्वी की गति होती है कौन कौन सी होती है, जैसे घूर्णन, परिभ्रमण होती है और परिक्रमण होती है। परिक्रमण क्या होती है, घूर्णन क्या होती है, उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी इस किताब के अंदर देखने को मिल जाएगी। और इस किताब की सबसे खास विशेषता ये है कि आपको डायग्राम के माध्यम से पूरी तरह से और चित्रों के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। भूगोल चित्रों के माध्यम से और जो डायग्राम के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। जैसे पृथ्वी के अक्ष एवं अक्षीय झुकाव ये दे रखा है पृथ्वी का विषुवत रेखा से रिलेटिव। और ये दे रखा है सन यानी सूर्य। और ये पृथ्वी दे रखी है आपको रात का दे रखा है और दिन का है प्रदीप्त व्रत क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा विषुव क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, लूनर एक्लिप्स, उसके बारे में जानकारी मिल जाए। ये देखिए आप चित्र के माध्यम से समझा रखा है महत्वपूर्ण अक्षांश। तीसरा टॉपिक दे रखा है पृथ्वी का अभ्यंतर। तो पृथ्वी का अभ्यंतर यानी भूगर्भ की जानकारी के स्रोत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, उसके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भूगर्भ में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगी चौथे अध्याय के अंदर। अब जैसे भूकंप के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी, भूकंप के प्रकार, विभिन्न प्रकार के भूकंप होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। छठा टॉपिक दे रखा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे निकलता है, उसके अंदर से जो लावा निकलता है, लावा क्या होता है, इसकी परिभाषा विभिन्न प्रकार की वोल्ग्रिज और मॉर्गन के अनुसार जो परिभाषा ज्वालामुखी की। इसके अलावा बहुत सारी परिभाषा यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। ज्वालामुखी चित्र के माध्यम से आपको समझा रखा है। उसके बाद वायुमंडल की संरचना यानी घनत्व के तापमान के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल के अंदर संरचना क्या होती है, कौन कौन से
मंडल होते हैं, जैसे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, जिससे संबंधित बार बार प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा जाता है। आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 8वां टॉपिक दे रखा है सूर्यताप आतपन यानी सोलर इंसोलेशन क्या होता है, उसके बारे में आपको सारणी के माध्यम से, उसके बारे में आपको चित्र के माध्यम से शानदार तरीके से समझा रखा है। इस चित्र के माध्यम से आपको सूर्यताप के बारे में डिटेल से जानकारी दे रखी है। उसके बाद सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात आपको किस प्रकार से होता है, उसके बारे में डिटेल से आपको पृथ्वी का जो एक चित्र बना रखा है, 2 चित्र बना रखे पृथ्वी के, उनके बारे में डिटेल से आपको समझा रखा है। उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगी। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा कितने डिग्री पे रहती है, वो सारी जानकारी आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से समझा रखा है। उसके बाद 9वां टॉपिक दे रखा है वायुदाब पेटियाँ एवं पवने। तो वायुदाब की पेटियाँ कौन कौन सी है, तापजन्य वायुदाब पेटियाँ और गतिजन्य वायुदाब पेटियाँ, इनके बारे में डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे एक ही स्थान पे देखने को मिल जाएगी। चित्रों के माध्यम से वैश्विक पवन तंत्र, यानी चित्रों के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा, जैसे ज़्यादा तापमान कम वायुदाब और कम तापमान में ज़्यादा वायुदाब होता है, इस प्रकार से आपको बहुत ही शानदार तरीके से, गजब तरीके से समझा रखा है। और सागर समीर और स्थल समीर क्या होती है, उसके बारे में भी आपको चित्र के माध्यम से समझा रखा है और डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद प्रमुख गर्म हवाएं, यानी गर्म हवाएं कौन सी होती है, चिनूक से संबंधित, सिमुक और गर्म हवा से संबंधित और ठंडी हवा से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको सारणी के माध्यम से शानदार तरीके से बता रखा है, यानी समझा रखा है। उसके बाद आगे बात करते हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें, यानी विश्व का जो नक्शा दे रखा है, उस नक्शे में आपको विभिन्न प्रकार की जो पवनें चलती है विभिन्न देशों में, उनके बारे में जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। महासागरीय धारा, यानी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बारे में जानकारी डिटेल से मिल जाएगी। और महासागरीय धाराओं से संबंधित आपको आराम से संसार का नक्शा दे रखा है, उसमें आप देख समझ सकते हो। इसके अलावा अपभू और उपभू ज्वार क्या होता है, वो डिटेल से जानकारी देखने को आपको मिल जाएगी। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रेप्स क्या होती है, ये कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो पूरी तरह से सिलेबस पे अपडेट बुक है। ये संसार की बात हो गई। उसके बाद भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ और दर्रे भारत का नक्शा आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के मानचित्र के माध्यम से जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक कहाँ कहाँ पाया जाता है, इससे संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जाता है। भारत की विभिन्न जो श्रेणियाँ हैं उनके बारे में, जैसे जास्कर है, लद्दाख है, कैलाश पर्वत है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कौन से इलाके में है, अरावली पर्वत जो राजस्थान के अंदर है। इस प्रकार से आपको गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है, इससे संबंधित आपको कंप्लीट जानकारी आपको इस बुक में दे रखी है, जिससे संबंधित बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न बनने वाला है। सारे के सारे प्रश्न आपको एक ही अपडेट किताब में मिलने वाले हैं। ये देखिए नक्शे के माध्यम से समझा रखा है, वो सारणी डिटेल से भी दे रखी है। इसके अलावा विभिन्न चोटियाँ समुद्र तल से ऊंचाई और कौन से प्रदेश में पाई जाती है, जैसे एवरेस्ट है 8,850 मीटर है, नेपाल के अंदर पाई जाती है। कंचनजंगा 8,586 नेपाल के अंदर। इस प्रकार से सारी सारणी के माध्यम से आपको चोटियाँ देखने को मिल जाएगी। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, गोडविल अस्टिन 8,611 मीटर। इसके बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, सभी चोटियों के बारे में। और नक्शे के माध्यम से बता रखा है भारत के प्रमुख द्वीप, विभिन्न प्रकार के द्वीप के बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे नक्शे के माध्यम से आप समझ सकते हो। फिर आगे बात करते हैं भारत की मृदाएं, यानी भारत की प्रमुख मृदाएं कौन कौन सी भारत के अंदर पाई जाती है, मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित करने वाले तत्व, मृदा का संगठन, कौन कौन सी चीज़ों से मृदा बनती है, उनके बारे में डिटेल से आपको 16वें अध्याय में देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं 17 टॉपिक की, भारत प्राकृतिक वनस्पति, यानी प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है भारत के अंदर, जैसे उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती मानसून वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधी मरुस्थली वन और झाड़ियाँ पाई जाती है, पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। कुल मिला के 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। वो डिटेल से जानकारी आपको एक स्थान पर देखने को मिल जाएगी। ये देखिए आप सारणी के माध्यम से प्राकृतिक वनस्पति को समझा रखा है। उसके बाद प्रमुख नदियाँ तथा उनसे संबंधित तथ्य दे रखे हैं। उद्गम, यानी तिब्बत से मानसरोवर की झील के निकट से सिंगी खद्दा हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। झेलम नदी का, चेनाब नदी का प्रमुख उद्गम कहाँ से होता है, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, और संगम और मुहाना कहाँ है, अन्य विशेषता, वो सारी सारणी के माध्यम से एक स्थान पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद भारत के अंदर प्रमुख क्रांतियाँ, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति क्या है, उनके बारे में डिटेल से सारणी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, यानी इसका निर्देशन नॉर्मल बोरलॉग ने किया था विश्व स्तर पे। भारत के अंदर MS स्वामीनाथन ने किया था हरित क्रांति का। तो ये डिटेल से जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आगे बात करते हैं 21 टॉपिक के अंदर, तो भारत के अंदर इंडस्ट्रियल यानी उद्योग के बारे में। उद्योग कौन कौन से भारत के अंदर है, प्राचीन उद्योग कौन से हैं, उनके बारे में जानकारी यहाँ पे डिटेल से देखने को मिल जाए। और भारत में महारत्न कंपनियां 2024 के अंदर कौन कौन सी है, तो जैसे बेल दे रखा है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इनसे संबंधित इनकी शॉर्ट नेम और डिटेल नेम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखें।
उसके बाद भारत के बाद हम राजस्थान में आ जाते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश में घग्गर का मैदान आ गया, शेखावटी प्रदेश आ गया, रेतीला मरुस्थल आ गया, बालू का स्तूप आ गया, शुष्क मरुस्थल आ गया, नागौरी उच्च भूमि आ गई, उत्तरी अरावली भूमि आ गई। तो इस प्रकार से डिटेल से जानकारी नक्शे के माध्यम से आपको समझा रखी है। राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के प्रकार आपको बता रखे, कौन कौन से जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो डिटेल से देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद वनों की बात करते तो राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं 12, करौली और चित्तौड़गढ़ के अंदर न्यूनतम वन चूरू, हनुमानगढ़, नागौर में पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन प्रतिशत प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं, न्यूनतम वन प्रतिशत चूरू में पाए जाते हैं। इस प्रकार से डिटेल से जानकारी सारणी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगी। ISFR वन रिपोर्ट 2021 राजस्थान की वो आपको यहाँ पे दे रखी है, स्रोत राजस्थान प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार। उसके बाद नदियाँ, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, जैसे लूनी नदी के बारे में डिटेल से जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अजमेर से लूनी नदी निकलती है और अजमेर से होती हुई ब्यावर होती हुई जोधपुर ग्रामीण बालोतरा से बाड़मेर की तरफ जाती है। तो ये आपको नक्शे के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल उद्योग के बारे में, राजस्थान के अंदर कौन कौन से उद्योग पाए जाते हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी, जैसे देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर के अंदर और राज्य का पहला मल्टी प्रोजेक्ट सेज धौलपुर के अंदर है, राज्य का पहला ऑटो कंपोनेंट सेंटर अलवर में। इस प्रकार से आपको डिटेल से जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए उसके बारे में भी जानकारी आपको दे रखी है। इस बुक की सबसे खास विशेषता द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में सामाजिक विज्ञान 13 मार्च 2023 को जो एग्जाम होता है उसके बारे में जो प्रश्न दे रखे हैं, उस एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न, वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न दे रखा है, उसका आंसर भी साथ में दे रखा है, प्रश्न दे रखा है, उसका आंसर भी साथ में दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको अलग से ऑब्जेक्टिव बुक भी खरीदने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल आप थ्योरी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस करिए। जब एग्जाम होगा, एग्जाम के समय नई बुक आएगी अपडेटेड पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, उसको आप आराम से पढ़िए। पहले अपनी तैयारी को धार दीजिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करिए। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2010 में पूछे गए प्रश्न, ये प्रश्न दे रखे हैं और उनके आंसर भी साथ साथ में देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अपडेट किताबें, पूरी तरह से शानदार किताबें, गजब किताबें, नाथ पब्लिकेशन की किताबें और नाथ पब्लिकेशन की सारी किताबें व्यवस्थित आती है, जोरदार आती है, जिसमें लगभग 90 से 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। 90% से कम मैटर तो कभी पूछा ही नहीं जाता है। कुल मिला के आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं, पूरी तरह से एक तरह से नोट्स की तरह ही काम करती है बुक। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इन लेखकों ने लेखन कार्य किया है। नाथ पब्लिकेशन की सारी किताबों का, SST की सभी किताबों का हम रिव्यू कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप सारी किताबों की वीडियो देख सकते हो। तो इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगला वीडियो हम लेके आएंगे पॉलिटिकल का, सेकंड ग्रेड SST के लिए। और पॉलिटिकल राकेश भास्कर सर की बुक है, बहुत ही शानदार अपडेट बुक है, उसका वीडियो आपको इसके बाद देखने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जिसके आपको नए नए नोटिफिकेशन और नई बुक के रिव्यू के वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।